नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी चर्चा कर ली जाए कि ये जो अब की बार ट्रम्प सरकार, माय फ्रेंड मोदी, माय फ्रेंड ट्रम्प, मेरा सबसे पक्का दोस्त ट्रम्प, ये ट्रम्प जी दोस्त हैं कि ये ट्रम्प जी मतलब अभी भारत को बहुत उम्मीद है, अडानी जी को बहुत उम्मीद है, बीजेपी के समर्थकों को बहुत उम्मीद है कि 20 जनवरी को उधर ट्रंप ने शपथ ली और इधर अडानी जी की सारी समस्याएं खत्म। लोगों को, यहाँ के लोगों को ये भी उम्मीद है कि जैसे ही ट्रंप आएंगे वैसे ही मोदी जी का तो बिल्कुल सारी चीज़ें मोदी जी के हिसाब से होने लगेंगी। लेकिन कभी कभी मुझे ये लग रहा है कि ट्रंप देखने में लगते हैं कि एक बिजनेसमैन हैं, बहुत ही कैजुअल हैं, कुछ भी रिमार्क देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं और उनके अंदर एक नाप तौल, नफ़ा नुकसान की एक प्रवृत्ति अपने आप काम करती है। और उस रेफरेंस में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वो कुछ अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी अपॉइंटमेंट कर दिए हैं। अमेरिका में एक चीज़ ये समझ लीजिए, वहाँ बोलते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करते हैं। अभी उन्होंने हरमीत के ढिल्लन को एज असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल फॉर सिविल राइट्स एट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में नॉमिनेट किया। उसके डिटेल में उसके रिपोर्टेशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इससे वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं भारत को, क्या कहना चाह रहे हैं, ये भी एक समझने वाली बात होगी। क्योंकि जितने अपॉइंटमेंट्स अभी तक उनके हो रहे हैं उसके कुछ अपॉइंटमेंट्स पे आज हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें। वहाँ पे क्या है कि वहाँ नया प्रेसिडेंट जब आते हैं तो नॉमिनेट करते हैं अपने की पर्सनल्स को कि ये यहाँ रहेंगे, ये यहाँ रहेंगे, यहाँ रहेंगे। और वहाँ की प्रक्रिया में ये है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसके नॉमिनेशन को इंडोर्स करता है वहाँ का सेनेट। वो सेनेट द्वारा इंडोर्स किए जाते हैं। सेनेट में रिपब्लिकन की मेजॉरिटी है, तो वहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है कि अनलेस अनटिल कोई व्यक्ति बहुत ही गैर वाजिब हो, जिसका पास करने में दिक्कत हो, वहाँ पे हो। अदरवाइज़ वहाँ पे जो भी ये नॉमिनेट कर रहे हैं वो उनको पास हो जाना चाहिए। वैसे मेजॉरिटी वहाँ काफ़ी थिन है, 53 रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट वहाँ 47 है। तो कोई बहुत ऐसा नहीं, इंडोर्समेंट के लिए आपको 50 चाहिए। तो अगर 3 तक आपके पास मार्जिन है, अगर 3 से ज़्यादा लोगों ने आपको साथ नहीं दिया तो आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। अब उन्होंने, मैं कुछ छोटे छोटे नाम ले लूँगा, किनको किनको उन्होंने अभी तक नॉमिनेट किया, क्या क्या बनाया, उनके रत्न जो हैं, उनके जो नवरत्न लोग हैं। तो उनके एक नवरत्न हैं, फॉक्स न्यूज़ के टीवी प्रेजेंटर हैं पीट हेग्सेट। ये पीट साहब जो हैं वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस बनाए गए हैं। अभी तक वो टीवी न्यूज़ एंकर थे, अब वहाँ का जो डिफेंस मतलब सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है वो यहाँ के अपने मंत्री, रक्षा मंत्री के बराबर है। और ये जो नवरत्न हैं उनके पीट साहब, इनके ऊपर चार्ज ये है कि इन्होंने 2017 में एक महिला के साथ रेप किया था और फिर उसके साथ फाइनेंशियल सेटलमेंट किया था। हालांकि इस चार्ज को नकारते हैं और इस पे अलग अलग है, लेकिन ये चार्जेस हैं। और जिसके लिए इनको जो रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर्स हैं उन्होंने इनको बुलाया है, मंडे को इनसे बातचीत हुई है, ये कन्विंस किए हैं कि नहीं ऐसा नहीं, और क्या क्या है, मतलब जो भी है अपनी उम्मीदवारी के लिए कि जिससे वहाँ पे इनको रिपब्लिकन सपोर्ट करें, इसके लिए वो ऑलरेडी वहाँ गए हैं। एक और इम्पॉर्टेंट इनका की अपॉइंटमेंट है तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड को इन्होंने डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस किया है, इम्पॉर्टेंट पद है। और ये जो तुलसी जी हैं ये कन्वर्ट, इसलिए कन्वर्ट है मतलब जैसे अपने यहाँ होता है, ये पहले डेमोक्रेट थी, अब ये रिपब्लिकन हैं और ये पॉलिटिकल हैं। हालांकि इनका कहीं कोई लेफ्टिनेंट कर्नल या कुछ के बराबर पद पे भी कुछ काम हम करती हैं, लेकिन मूल रूप से ये पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं। इनके बारे में ये कि 2017 में ये सीरिया में असाद से मिलने गई थी, उनके पहले बहुत पक्ष में थी, उनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करती थी। तो कुछ लोग इनको ये भी कहते हैं वो सॉफ्ट टूवर्ड्स रशिया भी थी उस समय। ये इनके ऊपर एक चार्जेस था, लेकिन अब उसके बाद वो उन्होंने अपना पाला बदला, रिपब्लिकन पार्टी में आई और असद के पहले बहुत अब विरोध में बयान दिए, बहुत कुछ ये सब कहा, लेकिन ये रिसेंट वो हैं। अब
वहाँ के लोगों को जो ज़्यादा डर ये है कि जो उनका नेशनल इंटेलिजेंस का हेड है, वो पॉलिटिकल आदमी बनने के जो खतरे होते हैं वो उनको डर है वहाँ पे। तो ये भी एक मतलब वहाँ के लोगों को डराते हैं। फिर वहाँ पे एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी उन्होंने बनाया है। ये सबसे इंटरेस्टिंग यही है। इसमें आपके एलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी जी को उन्होंने ये दिया है। एलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी, वो अब वहाँ की गवर्नमेंट एफिशिएंसी को ठीक करेंगे। तो एक तरह से जो प्रशांत किशोर जी यहाँ एक समय में चाहते थे कि मुझे मोदी जी ये बना दें या नीतीश कुमार बिहार में बना दें, उस तरह का रोल दिया गया। वो उनका इंटरफियरेंस हर उसमें रहेगा। तो एलॉन मस्क के आने से अब उसका एक देखना यह है कि एलॉन मस्क के भारत में कुछ बिजनेस इंटरेस्ट क्लैश करते हैं A1 A2 से। स्टारलिंक करके उनकी एक बड़ी कंपनी है जो कम्युनिकेशन में है, वो डायरेक्ट उसकी दिक्कत जियो से है। इसी तरह से वो बहुत सी चीज़ों में आ रहे हैं जहाँ पे जो A1 A2 हिंदुस्तान के हैं उनसे उनकी दिक्कत है। तो देखने में ये इंटरेस्टिंग होगा कि एलन मस्क उनके साथ कन्फ्रंट करते हैं, कि उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं, क्योंकि ये सारे बड़े आदमी इस तरह की भी बातें करते हैं, चलो मिल के लूटा जाए, एक ये भी बात हो सकती है। तो ये वहाँ के एक भाग्य निर्माताओं में एक ये इम्पॉर्टेंट होंगे। फिर जो एक सबसे खतरे वाला है भारतीयों के लिए खास करके, वो FBI के डायरेक्टर इन्होंने एक कैश पटेल जी हैं, उनको बना दिया है। मतलब भारत के मूल के हैं, गुजराती हैं ये। और ट्रंप ने पटेल के लिए कहा था कि ही इज़ अ लिटिल क्रेजी, बट समटाइम्स यू नीड अ लिटिल क्रेजीनेस। मतलब ये उनको मानते हैं कि वो थोड़ा उल्टे पुल्टे काम करते हैं। इन सज्जन ने, कैश पटेल ने 2023 में किताब लिखी थी गवर्नमेंट गैंगस्टर्स। गवर्नमेंट गैंगस्टर्स आप पढ़ेंगे तो आपको, जो भारत में ED CBI ये सब जो काम करते हैं, ये उसी तरह की बात इन्होंने कही थी 2023 की किताब में। उन्होंने ये साफ साफ कहा था कि FBI इज थरली कॉम्प्रोमाइज एजेंसी है। उन्होंने कहा था कि डीप स्टेट ख़त्म होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो म्यूज़ियम ऑफ डीप स्टेट, उन्होंने FBI को बोला था कि म्यूज़ियम। तो अभी वो जैसे हुए हैं उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया कि FBI के सारे लोगों को वहाँ से हटा देंगे, बदल देंगे। मतलब इस घर के जो होता नहीं, सब बदल दूंगा, सब कर दूंगा। वो उनसे लोगों को खतरा है कि वो किस तरह से आके FBI को शेक करेंगे। अच्छा, होता क्या है कि इस तरह के जो स्टेटमेंट देते हैं, मतलब FBI को वो ठीक से मिसयूज़ करेंगे, अब्यूज़ करेंगे तो समय बताएगा, लेकिन FBI के ऊपर इनकी खास नज़र रहेगी। तो एक ये भी है। और जो ये था कि फियर ऑफ, उसमें कहा गया है फियर ऑफ, जो ट्रम्प से लोगों का है कि पिकिंग अप कैश पटेल, यही कारण है कि एक बड़ा कारण था कि बाइडन जी ने अपने लड़के को जो अभी एक माफ़ीनामा दिया, पार्डन दिया उनके कुछ उससे, उसका, और वहाँ पे ये प्रीएम्प्टिव वो मिल रहा है पहले ही से। तो बहुत से लोगों को दे रहे हैं, क्योंकि डर ये लग रहा है कि कैश पटेल आते ही ये सारे खुल जाएंगे, सबके केस वापस खुलने लगेंगे। जो FBI को, जिसको कहते हैं डीप स्टेट का पार्ट था, वो सब करके वो कहीं ना कहीं लगाम कसने की कोशिश करेंगे। तो लोग उनसे वहाँ काफ़ी डरे हुए हैं। एक आपको मैं इसलिए चीज़ बता रहा हूँ कि जो भारत कहता है ना कि हम विश्वगुरु, अमेरिका बिल्कुल हमारे बिना, हमसे पूछ के ट्रम्प जी बताते हैं कि अब ऐसे करेंगे, हमसे पूछ के नाश्ता करते हैं, हमसे पूछ के खाना खाते हैं, हमसे पूछ के वक्तव्य देते हैं। उस ट्रम्प जी के लिए भारत कितना इंपॉर्टेंट है समझ लीजिए। ट्रम्प जी ने अपने एम्बेसडर कई देशों के अनाउंस कर दिए कि मेरा ये एम्बेसडर होगा, ये होगा, जब वो आएंगे। उन्होंने मैक्सिको का एम्बेसडर अनाउंस किया, नया आदमी। उन्होंने इटली का एम्बेसडर अनाउंस किया, ग्रीस का किया, टर्की का किया, चाइना का किया, फ्रांस का किया, यूनाइटेड किंगडम का किया, कनाडा का किया, नाटो का किया, UN का किया, इजराइल का किया। भारत उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में, भारत फॉर ट्रम्प इज़ नॉट वर्थ कंसिडरेशन ऑल्सो। भारत में सब चल रहा है, भारत को कौन सी ऐसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो या तो वो ये मानते हैं कि भारत में क्या कोई ज़रूरत नहीं, जो चल रहा है, या मोदी जी इतने बड़े दोस्त हैं उनके कि उनको लगता है कि अपना तो आवर फ्रेंड मोदी इज़ देयर, व्हाट। अब इसमें जो सबसे मुश्किल बात जो कल हुई है, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हरमन के ढिल्लन जी जो हैं, उनका अपॉइंटमेंट को लेके मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये 2016 में इंडिया से अमेरिका गई थी, ये
भारत के से वाकिफ़ हैं, भारत की मोदी सरकार से वाकिफ़ हैं, भारत की बीजेपी से वाकिफ़ हैं, वो किस तरह से पंजाब में पॉलिटिक्स करती है उससे वाकिफ़ हैं। लास्ट नवंबर पर उन पर आरोप लगा था कि वो प्रो खालिस्तानी समर्थक जीएस पन्नू के पर भारत सरकार द्वारा जो ख़त्म करने का षड्यंत्र रचा गया था उस पर उन्होंने एक लंबा ट्वीट किया था, वो ट्वीट में लगा दे रहा हूँ, और जहाँ पर उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये जो डेथ स्क्वाड भारत से भेजे जा रहे हैं, उन्होंने साफ आरोप लगाया था भारत सरकार के ऊपर। तो उन्होंने कहा था कि ये सब फेक है, इसका क्या मतलब है। वो DEI बोलते हैं वहाँ पे, डाइवर्सिटी इक्वलिटी एंड इंक्लूजन को, उनका ये कोई मतलब नहीं है। तो उन्होंने US की उस पॉलिसी को कि नहीं सबको साथ लेके चलना, उसकी भी उन्होंने काफ़ी खिल्ली उड़ाई थी। ढिल्लन जी सिख धर्म से आती हैं और अपने धर्म को न केवल मानती हैं पर उसको प्रैक्टिस भी करती हैं। और इस वर्ष जुलाई में ही रिपब्लिकन पार्टी का जो नेशनल कन्वेंशन था उसमें उन्होंने अरदास पढ़ा पूरा, जिसके कारण उन पर काफ़ी हो हल्ला हुआ। लेकिन उस समय भी उन्होंने स्पष्ट किया था कि वो अपने धर्म को, अपने फेथ को जो है वो नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ हो जाए। वो उस मामले में बिल्कुल वो है, सिख धर्म के प्रति उनकी पूरी आस्था है। ट्रंप ने उनको नॉमिनेट करते समय बहुत तारीफ़ की थी, उनकी बहुत सी कही थी, और उन्होंने कहा था कि भाई सिविल राइट्स के रक्षक के रूप में हम इनको देख रहे हैं, हम इनको बड़ी संस्थाओं में लड़ी गई उनकी फ्रीडम स्पीच के लिए देख रहे हैं। और ट्रंप ने यह भी कहा था कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि जो इनका नया रोल में ये आ रही हैं हरमीत ढिल्लन, उससे जो ये जो देश का बहुत सी संस्थाएं हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसके ये रक्षा में खड़ी रहेंगी, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था कि ये डिफेंडर के रूप में दिखाई पड़ेंगे टू इन्फोर्स सिविल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सिविल राइट्स, और ये इन्फोर्स करेंगी कि इलेक्शन फ्री हो, फेयर हो। अब आपको बहुत कुछ हिंदुस्तान का नहीं लग रहा है कि ये तो बातें, हिंदुस्तान में अगर कोई ये बात करे कि नहीं यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए तो आपको कैसा लगेगा? और ट्रम्प जी ये बातें अगर वहाँ कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है? ट्रम्प को पता, अच्छा अब आप ये बताइए, क्या ट्रम्प जी को पता नहीं कि सिख धर्म क्या होता है? सिख धर्म कहाँ से शुरू हुआ है? सिख धर्म की उत्पत्ति या सबसे बड़ा कौन सा देश सिख धर्म के साथ आइडेंटिफाइड है? क्योंकि मोदी जी की पार्टी जो बीजेपी वो सिख धर्म के अनुयायियों को उसको खालिस्तानी का एक ब्रांड दे देती है, हर उनके हिसाब से, क्योंकि हर मुसलमान पाकिस्तानी, हर सिख खालिस्तानी, ये इस तरह की एक चर्चा इनके लोग चलाते रहते हैं और हर एक को वो ये करने में, ये सर्टिफिकेट बांटने में बहुत तत्पर रहते हैं। तो अब एक चीज़, अच्छा इस नज़र में एक चीज़ और समझ लीजिए, बाकी चाहे कुछ भी हो, US और कनाडा बहुत क्लोज हैं। ये गलतफहमी कोई ना रखे कि वो लोगों में आपस में झगड़ा हुआ है, दोनों बहुत ही क्लोजनेस है। ये भी समझ लीजिए कि सिख दोनों देशों के डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें डिसीजन मेकिंग के लेवल पे उनका एक अहम किरदार है सिखों का। तो आप सिख को ये नहीं रूल आउट कर सकते हैं कि नहीं उनकी कोई से नहीं, उनकी भयंकर से है वहाँ के पॉलिटिकल डिस्टेंस में, वहाँ के किसी भी डिस्टेंस में। और ऐसे में अगर हरमीत ढिल्लन जी आ रही हैं तो जो भारत की अभी तक नीति रही है उसमें क्या आपको लगता है कि थोड़ा आराम राहत मिलेगी कि और मुश्किल होगी? मेरे हिसाब से और मुश्किल होगी, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति को ला रहे हैं जो नो नॉनसेंस है, अपने धर्म के बारे में वो बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर है, और आप उसके धर्म की अगर खिल्ली उड़ाएंगे तो वो मुंह तोड़ जवाब देगी आपको। तो आने वाले दिन बहुत आसान नहीं है, और मुझे कभी कभी ये लगता है कि शायद ट्रम्प जी एक मैसेज देने की भी मोदी जी को कोशिश कर रहे हैं कि भाई सुधर जाइए, क्योंकि वो अडानी जी का जो मामला है उसमें भी यही है। वहाँ के सिक्योरिटी जो सेबी, वहाँ का जो SEC है, एक्सचेंज कमीशन जो है, उसके भी उन्होंने नॉमिनेट किया है कि उसमें भी एक चेंज होंगे। लेकिन ये सब चेंज से अडानी जी राहत महसूस करेंगे कि अडानी जी के ऊपर और प्रेशर बढ़ जाएगा, ये तो आने वाले 20 जनवरी के बाद पता लगेगा। लेकिन अभी तक का ये बिल्कुल क्लियर इतिहास रहा है कि अमेरिकन्स और अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनका पहला सेल्फिश इंटरेस्ट होता है और
अमेरिका के इंटरेस्ट की बात करते हैं, उसके बाद वो किसी की बात करते हैं। तो अमेरिका के इंटरेस्ट में आज क्या रहेगा, ये उसमें भारत उस स्कीम में आता है कि नहीं, जो मैंने आपको बताया कि भारत उनकी स्कीम्स में भी नहीं है। ठीक है, एक बड़ी कंट्री है, उससे ज़्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं देते हैं, लेकिन ट्रंप ने अभी तक जो दिखाया है उससे तो मुझे थोड़ा ये लगता है कि कहीं ट्रंप जी का आना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के मुकाबले बजाय संबंध अच्छे होने के भारत की दिक्कतें और बढ़ ना जाएं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।